बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं कोहिनूर आई। नाज़रीन, लाहौर में हाल रोड के इलाका में मौजूद हैं और हाल रोड जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। अगर बात करें हाल रोड इंतज़ामिया की तो कोई भी मजहबी त्यौहार आता है तो हाल रोड इंतज़ामिया जो है वो इसे नहायत अकीदत और एहतराम से मनाती है। बात अगर कर लें आकाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहानों के वारिस हैं, जो दोनों जहानों के जो है वो बादशाह हैं और जो जिनके तवस्सुल से तमाम उम्मत मुस्लिमा को जो है वो जन्नत नसीब होगी, उनकी आमद का सिलसिला है। उनकी आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने गली मोहल्ले सजाने का अहतमाम भी शुरू कर दिया है। मगर हाल रोड की ये रवायत है कि हाल रोड की जो इंतज़ामिया है ये लंगर का वसी इंतज़ाम करती है। आज जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर भटूरे लगाए जा रहे हैं और हाल रोड के जो ताजर बरादरी है वो यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है और तनावल फरमा रहे हैं। इसके अलावा जो शहरी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए आते हैं वो भी जो है उन भटूरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे हाल रोड इंतज़ामिया की और यहाँ पर पैदा होने वाले मसाइल की। यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है उसका भी राज है। पार्किंग माफिया जो है उसकी वजह से आधी सड़कें जो हैं वो तकरीबन जो है मोटरसाइकिलों का गुजर होता है। गाड़ी अगर कोई आ जाए, गाड़ी गुजरने की कोशिश करे तो एक लंबी कतार बन जाती है, एक लंबी लाइन लग जाती है जो कि माल रोड तक और दूसरी जानिब जो है वो लक्ष्मी चौक वाली साइड पर जो है ये लाइन लग जाती है। अगर बात करें जो लोग यहाँ पर मोबाइल लेने आते हैं तो उनको भी अपनी गाड़ी कहीं बाहर पार्क करके आना पड़ती है। शहरी जो है मोटरसाइकिल वाले वो बेचारे कहीं ना कहीं जगह बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं। मगर ज़्यादातर देखने में यही आया है कि पार्किंग वाले जो हैं वो यही कहते हैं कि जगह नहीं है, लिहाजा आप कहीं और चला जाएं। आज के प्रोग्राम में हम इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हाल रोड पर जो सालाना ये लंगर का अहतमाम है इसके हवाले से क्या इंतज़ाम किए जाते हैं, कौन कौन इसमें हिस्सा डालता है और ये कैसे रवायत चलती आ रही है, कब से ये सिलसिला जारी है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ ताजरों से भी जानेंगे कि हुकूमत किस जानिब जा रही है। वफाक में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पंजाब में काफ लीग और PTI का इत्तेहाद है, KPK में खाली खैबर पख्तूनख्वा है और सिंध में इसी तरह और जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। तो ये जो मिली जुली हुकूमत है इससे आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा और दुकान पर जो काम करने वाले लड़के हैं क्या उनकी तनख्वाहें भी 25,000 हो गई हैं या वो 10 से 15,000 में गुजारा कर रहे हैं। चूँकि कहा यह गया है कि कम अज़ कम उजरत जो है वो 25,000 रुपया होनी चाहिए। वो अपने घरों का कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनके मामला कैसे चल रहे हैं, मोबाइल के जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए कोई नए फीचर्स कौन से आए हैं, क्या क्या हालात हैं, हाल रोड पर मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। ताजर रहनुमा आसिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। बड़ी रौनक लगाई हुई है भट्ट साहब। माशाल्लाह, ये हम हर साल ही करते हैं। जब माशाल्लाह ईद उल मिलादुन नबी का महीना आता है तो हम हर साल ही करते हैं और ये हमारा 2 डे का होता है, 2 दिन का प्रोग्राम। कितने बजे शुरू होता है और कितने बजे खत्म? क्योंकि हाल रोड तो रात लेट नाइट तक लोग आते रहते हैं। हाँ जी, ये लेट नाइट तक ही जाएगा इंशाल्लाह। हम सुबह 11 बजे से शुरू होता है। और पहला दिन है? नहीं, आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन। हाँ जी, कल हमने पूरा दिन लगाया। कल हमारा कोई 9 बज गए थे रात के, तो आज इंशाल्लाह हमने सुबह 11 बजे से शुरू किया हुआ है, तो इंशाल्लाह 9-10 के करीब हमारा प्रोग्राम। कब से रवायत चल रही है, कब से ये सिलसिला कार ऐसे चल रहा है? ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हम पिछले फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये पिछले 20-25 साल से हम ऐसे सारा हमारा ये सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, अंजुमन ताजरान की क़यादत में शबीर लब्बा चेयरमैन और बाबर अली खान सदर, ये इनकी क़यादत में ही हम सारा काम कर रहे हैं और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हर साल करते रहेंगे। ऐसी रौनक लगी रही। सब ये बताएं कि ताजर बरादरी यहाँ की हाल रोड में भी बहुत दुकानें हैं, लोग आते हैं, दीगर शहरों से लोग हैं, वो भी इस लंगर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्या कहेंगे? ये लंगर जो है ये आम आदमी के लिए है। ये कोई बॉन्ड नहीं है कि दुकानदार है या मुलाजम है या आउट ऑफ सिटी के कोई आया। जो भी इधर आएगा वो खुदा की रहमत है, अल्लाह की रहमत है, वो अपना आएगा, अपना जो भी उसका हिस्सा होगा वो ले जाएगा। अच्छा, इसमें जो तंजीमी ताजर हैं आपके वो सारे इसमें डोनेट करते हैं सारे, या हाल रोड से कोई भी आए कि जी मैं भी हिस्सा पाना भाट साहब मेरे को भी करो, या कुछ मखसूस रखा हुआ इसमें? नहीं, मखसूस कोई नहीं रखा हुआ, जिसका कोई दिल करता है वो हिस्सा डाल सकता है। अच्छा, ये बताएं भट्ट साहब, इसमें जो डोनेशन है वो सिर्फ ताजर जो आपकी अंजुमन ताजरान है वही कर रही है या इसके अलावा भी जो आम कोई ताजर कहना चाहे भट्ट साहब मेरे को भी 50,000 लो सारे मेरा भी पा लो? वही, ये उनकी खुशी है, हम उनसे मांगते नहीं हैं। कोई भी ताजर हजरात भाई हमारे पास आता है वो कहता है हमारी तरफ से ये डोनेट ले लें, तो हम इनकार नहीं करते, उनकी खुशी, मगर ये फोर्स नहीं करते हम किसी से मांगने। भटूरे चल रहे हैं इधर ना, हमारे कैमरा मैन ने भी कवर भी किया, तो ये क्या भटूरे ही चलते हैं हमेशा से या डिशें बदलते रहते हैं आप? नो, हमारा जो लास्ट डे कल का दिन गया था उसमें हमारी मटन बिरयानी थी और उसके अलावा मटन पालक था और नान और हलीम था। लास्ट डेट जो हमारा गया था। सेकंड कल
जी जो कल गुजर गया है। कल गुजर गया। हाँ जी वो हमारा पिछले साल क्या मेन्यू था? पिछले साल भी हमारा यही मेन्यू था। मटन और भटूरे। यस, और ये बिरयानी और मटन पालक और नान और हलीम ये चलता है। लास्ट ईयर हमारा भटूरे नहीं थे, हमारा जर्दा गुड़ वाले चावल थे। इस बार हमने गुड़ वाले चावल को ख़त्म कर कर तो हमने ये भटूरे रख दिए इस टाइम। भटूरे में क्या क्या दे रहे हैं? मैंने देखा है अचार का भी बहुत बड़ा थाल पड़ा हुआ है। हाँ जी, अचार है, ये तो लेडीज भी बड़े खुश होके खाती हैं। जी अलम लेडीज के लिए भी इंतजाम किया करें, बेचारी वो साइडों पे खड़ी रहती हैं, बंदे इधर धड़ खा रहे हैं। नहीं, लेडीज़ का हो नहीं सकता क्योंकि इधर गैदरिंग सारी जेंट्स की है। आइटम लेडीज लगा लिया बट नहीं, वो फिर ज़िंदगी के हिस्से चलते हैं। लेडीज़ को हम सबसे पहली फुर्सत में यहाँ से देकर फारिग कर देते हैं कि आप जाएं इधर से। बड़ा प्यारा दिन है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और दोनों जहान ज़मीन और आसमान खुशियाँ मना रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जहाँ पर खड़े हैं वो मामला भी थोड़े लोगों के आजकल ख़राब हैं, कुछ महंगाई की वजह से भी लोग परेशान हैं। क्या मैसेज देंगे सरकार की मोहब्बत में, क्या कहेंगे आवाम से? मैं क्या कह सकता हूँ, महंगाई का तो जो आलम है वो आपने देख ही लिया है कि जिनका बजट वो 20,000 था वो 50,000 में चले गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। अभी इस महंगाई के दौर में आप देख लें ये लोगों का क्या हाल है। अगर कल आप आते हैं तो शायद इससे भी ज़्यादा रश था लोगों का। गुर्बत का ये आलम है, हर आदमी को देखें वो तंग आया हुआ है, परेशान है, उनकी समझ में नहीं लग रहा कि क्या करें या क्या नहीं। आप ताजर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कारोबारी मामलात के ऊपर, क्या समझते हैं कोई बेहतरी हो जाएगी आने वाले वक्त में? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा, मुस्तकबिल में तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो बेहतरी की तरफ जाए। कुछ ताजरों के छक्के चौके भी लगे हैं हुकूमती मामलात में। नहीं नहीं, ठीक है, चौके छिके वाला कोई लगने वाला चक्कर ही नहीं है। इन्होंने सिंगलें डबलें ही हो रही हैं। हाँ जी, ये सिंगलें डबले हो रही हैं और बड़ी मुश्किल दुकानदार जो है वो इसमें गुजारा मुजारा कर रहा है। जो डॉलर जाल रहा है ना इस वक्त, तो कह रहे सागदार साहब आगे बड़े लाते हैं। नहीं जी, ये वक्ती तौर पर ही है, बकाया कॉल भी नीचे है 12 रुपये। वो कुछ भी नहीं है। 12 रुपये आप 100 रुपये बढ़ा कर 12 रुपये कम कर दें, 10 रुपये बढ़ा कर फिर 2 रुपये कम कर दें, ये यहीं पर रहना है। ताजर बरादरी ने सुना है सैलाब ज़दगान के लिए भी बड़ी इमदाद भेजी है, तो हाल रोड की इंतजामिया ने ज़रा भेजी है, वो भी हमारे चैनल के तवसल से ज़रा बता दें। हमने बहुत ज़्यादा किया है, करोड़ों रुपये के हिसाब से हमारी इमदाद जमा हुई है और हमने उनको डिबेट किया है। जितना भी हो सकता था वो हमने किया। बहुत दुकानदारों ने बड़े छुप छुपा कर दिए हैं, डोनेट किए हैं कि ये हमारी तरफ से दे दे, हमारा नाम ना है। हम किसी को ओन नहीं करना चाह रहे, मगर बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत समझते हैं कि ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत में और मुआशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। बेशक इसके बगैर तो हुकूमतें चलती नहीं है, ताजर बरादरी के बगैर। थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमतें जो हैं वो ताजर बरादरी के बगैर नहीं चल सकती। और भी ताजर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जो हैं वो भटूरों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शबीर लब्बा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनको हाल रोड की शान भी कहा जाता है, चेयरमैन भी हैं। एक और ताजर रहनुमा हाल रोड पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील। अच्छा जमील साहब, कब से वाबस्ता हैं हाल रोड की दरो दीवार से? मैं को आर रोड पे को 38 साल हो गए जी, मैं आर रोड पे हूँ और जिंदगी का एक तवील अरसा गुजर गया, तवील अरसा कई नशेबो फराज देख लिए। बहुत कुछ देखा, कई नहीं बहुत कुछ देखा है। अच्छा पहले तो ये बताएं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है, दुनिया जहान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। और ये भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं माशाल्लाह लोग जो है वो लंगर तनावल फरमा रहे हैं। ये कब से रवायत है और ये बरादरी सारी ताजर बरादरी मिल के करती है? ये जो रवायत है ये तो चलती आ रही है मेरे पैदा होने से पहले और ये चलती रहनी चाहिए। जिस भी आदमी को, जो भी आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है ना, उसके ऊपर फ़र्ज़ है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि सोने नबी का दिन जो मनाना, ईद उल मिलादुन नबी को मनाना जोश और जज्बे के साथ। अब रह गई ये वाली बात, ये है कि हर आदमी को पूरी ज़िंदगी जब तक अल्लाह पाक ने उसको पैदा किया है, उसके दिए हुए में से वो अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा, उसके दिए हुए में तो सदका खैरात करे। तो ये तो फिर सोने नबी की विलादत का दिन है। वो तो उनके नाम पे ऊपर जान कुर्बान, उनके नाम के ऊपर सारी दुनिया कुर्बान, उनके नाम पे ऊपर हर आदमी शहीद होने को चल बढ़ता है। अगर एक इल्मदीन गाजी ने जब उनका नाम आया था, जब उनके जाति का किसी ने लफ्ज़, तो शहीद होने के लिए तैयार हो गया था, वो कब्र में आज चला गया। आज भी
उसको शहीद लोग कहते हैं। तो जब ये उस वक्त से कब चीज़ चल रही है, तो आज भी हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सोने नबी का, ईद-उल मिलाद नबी का नाम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। और पकड़ से अपनी जेब में से निकाल के ये चीज़ें भी ज़रूरी करनी चाहिए। ये चीज़ें भी उसका हिस्सा हैं कि किसी को खिलाना और खैरात करना, ये सबसे बड़ी बात है। इससे ये है कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, तो आदमी का अपनी भी आखिरत सुधरती है। बहुत अच्छी बात की है जी आपने। अच्छा जमील साहब, ये बताएं, काफ़ी अरसे से हाल रोड के मामलात को देख रहे हैं, इसमें कई नशेबो फराज भी देखे आपने, क्या समझते हैं थोड़ा मुश्किल दौर नहीं गुजर रहा इस वक्त? नहीं, दौर तो एवरी टाइम में मुश्किल ही होता है, लेकिन सब में उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में कानून है, उसके ऊपर अमल दरामदी नहीं है। तो फिर कानून भी ना हुआ, कानून है, सजा और के लिए साइकिल चोर के लिए सजा और सजा नहीं है। नहीं, साइकिल चोर के लिए है, अरबों चोरी करने वाले को आपको बताना चाह रहे हैं। जब सजा और जजा होगी, जब रीगल चौक में सजा नज़र आएगी, जब माल रोड पे सजा नज़र आएगी, जब मनारे पाक से सजा नज़र आएगी, अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। साइकिल चोरी करता है उसके लिए कानून है और है, मोटरसाइकिल चोरी करता है उसके लिए कानून है, और जो अरब रुपये चोरी करके चला जाता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में जाता है, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में वापस आ जाता है, तो वज़ीर खजाना बन जाता है। वज़ीर खजाना बन जाता है। ये कौन सा कानून है? ये इस कानून की तो मुझे नहीं समझ आई। इस कानून का जवाब तो अदालतें देगी, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मुझे कोई ना कोई मसला बनेगा। मैं इसके लिए इसका जवाब नहीं देना। पाकिस्तानी शहरी हैं और आपको अपना हक राय दही करने का इख्तियार भी हासिल है, आप अपना वोट भी कास्ट करते हैं, आप अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। माशरे की इस्लाह के लिए अगर कोई बात हो, कोई बेहतरी के लिए, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। और दूसरे जानब मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इस महंगाई के तनासुब में आप लोगों के जो सेल है, आप लोगों के पास जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क आया है? सेल तो बात की बात है, सेल वाला पॉइंट तो बात की बात है। जब आप घर में एक आदमी की 15,000 रुपये सैलरी है, उसको 20,000 रुपये बिल आ रहा है, और जब सुबह उठता है, हांडी लेने जाता है, सब्ज़ी लेने जाता है, कौन सी चीज़ सस्ती है? घी सस्ता है, दूध सस्ता है, पानी सस्ता, पानी पीने वाला सस्ता है। मुझे बताओ पानी की बोतल कितने की है? मुझे ये बताओ कौन सी चीज़ सस्ती है, मुझे बताओ। सेल की तो बात की बात है यार, सेल की तो बात की बात है। आपके घर में बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जब फीस निकालते हैं, आप अपने बच्चों के लिए जब मेडिकल के पैसे निकालते हैं, जब आप अपने घर का किराया निकालते हैं, जब आप पानी का बिल देते हैं, जब आप बिजली का बिल देते हैं, तो क्या आप वो 100 में से 90 बंदे अफोर्ड कर सकते हैं? मुझे कोई वज़ीर आज़म का मशीर आ जाए, कोई वज़ीर आ जाए, मुझे 10,000 सैलरी वाले का मार रोड पे आ जाए, मेरे साथ मुज़ाकरात कर ले, मुझे 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी वाले का महीने का बजट बना के दिखाए। और इनका बजट क्या है? वो 7 स्टार होटलों में जाके रह रहे हैं बाहर, और हमारे भाई जो पानी में रो रहे हैं, उनके पास ना माँ, ना बाप, ना छत, ना ज़मीन, ना आसमान। ये इनको दर्द दिल है, इनको मरना याद है, इन्होंने मरना है, इन्होंने नहीं मरना, इन्होंने मरना ही नहीं है। ये जो अल्लाह से पैगाम लेके हैं, इन्होंने ज़िंदा रहना है, लेकिन ऐसे नहीं है। फ़िरौन भी नहीं रहा, नमरूद भी नहीं रहा, बड़े बड़े नहीं रहे, शहनशाह जो मुग़ल आज़म थे वो नहीं रहे, तो रहना इन्होंने भी नहीं है। समझते हैं कि सैलाब ज़दगान की जो इमदाद बाहर से आई, उसकी तरसील भी शफाफ तरीके से नहीं हो सकी। जहाज उतरते आप देखते हैं, सब लोग जहाज उतरते। आपके कोई एक आदमी मुझे बताए वो जहाज बांटता नजर आया हो, किसी ने वो गांठें खुलती नजर आई हो? कोई एक आदमी आप बताएं मुझे, आप चैनल वाले हैं, किसी चैनल में आपने बताओ मुझे कि वो जहाज खुल रहे हैं, गांठें बांट रहे हैं? बताओ, आप बताओ मुझे, किसी चैनल में है? बताओ। वीडियोस देखी हैं कि मुख्तलिफ सरकारी अहदेदारों के घरों में सामान पड़ा हुआ, इस तरह की वीडियोस तो सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं, आप सैलाब ज़दगान तकसीम करते हुए हमने नहीं देखा। देखा है? बताओ मुझे, मेरी बात को। स्टॉक पड़े हुए देखे हैं, लेकिन तकसीम करते बातें मैंने की हैं, उसमें से जितनी बातें झूठ है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। जितनी बातें झूठ हैं आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, मेरे ऊपर अब भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का मकसद बेसिकली तनकीद नहीं है, हम तो माशरे की सलाह के लिए काम कर रहे हैं, जनरल प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ, और आप जो बातें कर रहे हैं वो रियलिटी पर हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा उसमें कि वो बातें ठीक नहीं है। मैं और भी टॉपिक एक दो हैं वो भी आपसे माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मौजूदा टाइम चल रहा है, थोड़ा पेट्रोल भी नीचे आ गया और कहा यह जा रहा है सब मसनूई है,
मसनूई है। पेट्रोल कम हुआ है, सब्जी कम हुई है, घी कम हुआ है, तेल कम हुआ है। किसी आदमी का घर का मुझे बताएं, उसका जो खर्चा घर से निकाल के जाता है वो कम हुआ है, बताएं किस चीज़ में कमी आई, बताएं मुझे, बताएं किस चीज़ में कमी आई है। पेट्रोल कम हुआ तो क्या हुआ? ये मसनूई बातें हैं, ये मसनूई बात। हकीकत बातें जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, वो हकीकत बातें हैं कि आपका मुल्क कर्जा लेता है और खाता है, फिर कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेता है। तो ये कैसे हल होगा, कैसे हल होगा बताओ? सूरत हाल ऐसी रहेगी, ऐसे ही रहेगी। कैसे? ताजर बरादरी इसके लिए कोई इकदाम करेगी? ताजर बरादरी को चाहती है कि ताजर बरादरी को कुछ सहूलतें दे, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप मिलें लगाएं, आप कारखाने लगाएं, आप लोगों को रोज़ी दें और रोज़गार पैदा करें, फिर आपके मुल्क का सिस्टम चलेगा। आपको इतने आदमी खड़े हुए हैं, आप किसी का पूछो आपकी इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, आपके मुल्क में आपका कैपिटल कितना है, बताओ मुझे। कोई आदमी बताए। मेरे सवाल का जवाब आपका टीवी चलाएंगे ना, तो जिसने सवाल करना होगा, उस्ताद जमील मेरा नाम है, आके मुझे। ये जमील साहब जो आप फिगर्स बता रहे हैं ना, ये चीज़ें तो होती हैं, सारी एजेंसीज के पास भी होती हैं, लेकिन ये ओनियर कोई नहीं बताता ना। आपको पता है ये ओनियर करने की इजाज़त होती है ना? ओनियर पता होना चाहिए ना लोगों को पता होना चाहिए ना। आप दुकान करते हैं, आपको पता है। मैं बताऊं, मेरी बात सुन लें आप जमील साहब। मैंने आज बताया है कि एक अदारा है वासा, उसका वीसी 500 लीटर पेट्रोल और 2 लाख रुपए की महीने की चाय पीता है। तो मुझे मेरा ख्याल सुबह से 500 फ़ोन आ गए हैं। अभी तो वो सीट के ऊपर बैठा हुआ है, तो खा रहा पी रहा है, ऐश कर रहा है। जो कर रहे हैं पूरे मुल्क की जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि सासे कितने हैं और एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है जमील साहब। ये मेरा ख्याल मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, इतने फ़ोन मुझे मेरे पास, मेरा दिमाग बंद नहीं होगा, आपका माइक बंद हो जाएगा, आपका पास टाइम खत्म हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये आदमी सीट के ऊपर बैठ के खाते हैं, सीट के ऊपर बैठ के मेडिकल लेते हैं, सीट के ऊपर कुर्सी के मजे लेते हैं, कुग्गू वाली गड्डी, टारगेट वाली गड्डी के बीच बैठ जाते हैं। जब ये उतरते हैं उसके बाद भी इनको मराहत मिलती है, उसके बाद भी इनको पेंशन मिलती है, उसके बाद कई लाख रुपए इनको मिलता है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ। कौन जिम्मेदार है उसका? किस बात का? आप मुझे जवाब दें, या आप कोई आदमी ले आए? आप मुझे बताएं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात के ऊपर। आप मुझे ये बताएं, ताजर बरादरी का जो किरदार है मुआशरे में, वो रीढ़ की हड्डी का किरदार है। ताजर बरादरी का अभी तक ना तो महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज देखने में आया, क्योंकि आम आदमी तो नहीं करेगा। अब तनख्वाहदार बंदा तो देखें, मेरी सुने पहले, मैं आपकी बात मैंने सुनी। तनख्वाहदार बंदा जो है वो तो अपने बीवी बच्चों को भूखा छोड़ के आगे प्रेस क्लब के आगे नहीं बैठेगा, वो तो असेंबली हाल के आगे आके नहीं बैठेगा। ताजर बरादरी के पास कुछ एसेट्स होते हैं, वो कर भी सकती है, वो हड़ताल कर दे, शटर डाउन, जनाब चीनी इन्ने रुपये किलो करो, नहीं तो दुकाना साड़ियाँ बंद ने। अभी तक तो 3-3.5 साल में कोई एक एहतजाज सामने नहीं आया। इसका भी जवाब मैं आपको दे दूं आसान तरीकों में इस तरह जवाब देता हूं कि पूरे मुल्क में हर आदमी ताजर बरादरी और आदमी भी, हर पीपल लोग है ना, ये दो चीज़ों से तीसरी चीज़ में नहीं जा रहे। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पसंद नापसंद। ये अपनी पसंद को नहीं छोड़ते। अगर किसी को पसंद है ना, वो मुल्क को लूट रहा है, मुल्क को खा रहा है, खा के बाहर भाग गया है, बाहर जाकर उसने जायदादें बना ली हैं। अगर उसको वो पसंद है ना, वो उसके गीत गाई जा रहा है। महंगाई तो किसी को पसंद नहीं है। महंगाई तो किसी को पसंद है ना, तो बाहर निकले ना वहाँ रोड पे। क्यों नहीं आते? आम आदमी कैसे आ सकते? क्यों नहीं? आम आदमी, ताजर बरादरी आ सकते, आप लोग आ सकते हैं। आम आदमी निकलेगा तो बात बनेगी। आम आदमी ने निकलना ही नहीं है। आम आदमी को तो आप मुश्किलात में डाला हुआ है। वो सुबह उठे, वो बिल दे, और बच्चे की फीस दे, और डॉक्टर के ऊपर लेके। यही कह रहा हूँ ना कि आम आदमी तो हड़ताल नहीं कर सकता ना, वो तो अपना सिस्टम से बाहर नहीं आ सकता। मगर ताजर बरादरी की जानिब से कोई प्रेस रिलीज देखने में नहीं आई, कोई धरना देखने में नहीं आया, कोई शटर डाउन नहीं देखने में आया। मुशर्रफ दौर में जब टैक्स लगे थे ना, तो ये शटर नीचे फेंक के ना भागते आवाज़ आती थी, आगे ये आवाज़ आती थी, और शटर नीचे करके ना दुकानदार भाग जाते थे। रात को बिल्टी वाली दुकानों में जाके देखा करते थे, तो वहाँ पर जनाब कार्टनों के रश लगा होता था, ढेर कारोबार तो हो रहा था ना। मैंने आपकी इस बात का जवाब दे दिया, आपने उसको नोट नहीं किया। मैंने कहा हर आदमी, ताजर हो चाहे पीपल हो, कोई भी हो, वो पसंद ना पसंद के पीछे लगा हुआ है। पसंद की बात नहीं करनी चाहिए। अजी नाज़रीन, पसंद नापसंद के पीछे जो है वो पाकिस्तानी अवाम चल रही है, ये कहना है जमील साहब का। बहरहाल और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी नाज़रीन, एक और ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हाल रोड पर मौजूद हैं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में वसी न्याज का इंतज़ाम किया गया है। इससे पहले हमारी जब आसिफ भट्ट से बात हुई तो उनका यही कहना था कि कल जो थी वो मटन बिरयानी थी और साथ में मटन पालक थी और इसके साथ और डिशेस का भी इंतजाम थे। आज भटूरे चल रहे हैं। एक और ताजर रहने से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मलिक इमरान अंजुम है। मलिक इमरान साहब, हाल रोड पे कब से मुंसलिक है? हाल रोड से 27 साल हो गए। किस प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरास का काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अब जो थोड़ा महंगाई का टर्नओवर ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से कोई ताजर बरादरी के बजट में फ़र्क आ गया? सर ये जो आई है ना नून लीग, इन्होंने आके तो वो जैसे ना झाड़ू फेरना, क्लीन वॉश, सही सही कसर निकाल दी। मैंने क्लीन वॉश अप इन्होंने कर दी है। उड़ा दे हर चीज़। हर चीज़ उड़ा दी इन्होंने पकड़ के। 170 रुपये से डॉलर 240 रुपये तक गया है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, अब माल बनाया है। अब उसमें पिसा कौन? गरीब ताजर। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी, इंपोर्ट सख्त कर दी। जो कंटेनर सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में क्लियर होता था उनको ये ले गए हैं 120 दिन पे, 150 दिन पे। वो रकम जो है वो ताजर की ब्लॉक हो जाती है। सर उसके साथ डैमरेज भी बढ़ता है। डैमरेज के का मतलब है कि पर डे उसको कंटेनर के पेमेंट देनी पड़ रही है, रेंट पड़ रहा है। रेंट पड़ रहा है, उसको डैमरेज कहते हैं। जो प्रोडक्ट होती है बिल फॉर 10 रुपये की, वो उसको 12 रुपये की कॉस्ट कर जाती है। जो 100 रुपये की है वो 120 रुपये की हो जाती है। डिज़ाइन और मॉडल बदल जाए फिर भी नुकसान है। सारा टेक्नोलॉजी बदल जाती है, डिज़ाइन और तो बात की बात है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो इन्होंने आके ना रही से कसर ख़त्म कर दी है। ताजर पिस्पा हो गया और डॉलर ऊपर जाने की वजह से जो प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई है उसकी वजह से गाह ख़त्म हो गया है। अच्छा, हमारा भी आना जाना रहता है हाल रोड के ऊपर। ये ट्रैफिक की सूरत हाल यहाँ पर ऐसी ही रहती है। क्या कोई पार्किंग के लिए कोई इंतजामिया कुछ कर नहीं रही? कोई बेसमेंट बना दे या कोई साइड पे जगह लेके उधर बाइक पार्क की, इधर आगे खरीदारी के लिए आप लोगों का फ़ायदा? सब बाइक की जो एंट्री है ना वो लिमिटलेस है। बाइक का तादाद की आप काउंट ही नहीं कर सकते डेली कितनी बाइक आती इधर। पार्किंग प्लाजा की अच्छी ज़रूरत है। पीछे एक पार्किंग प्लाजा अप्रूव्ड हुआ था लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया। दूसरा ये पार्किंग माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इंतज़ामिया को रिश्वत देता है और ज़िला इंतज़ामिया। कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान साहब, आप ज़रा देखें हमारा प्रोग्राम। पहले भी हमने कई जगहों पे गैर कानूनी पार्किंग की निशानदेही की है। हाल रोड पर भी यही सूरत हाल है। जी भाई। सर इन्होंने आधी से ज़्यादा सड़क मली हुई है, कवर की। ये गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ी आएगी ना तो फिर वो पीछे माल तक और इधर से वो लक्ष्मी तक। ट्रैफिक का जो बहाव है ना वो रुकता ही नहीं की वजह से है। और ये आके काउंटर वालों को पकड़ लेते हैं, वो चारे ठेले वालों को पकड़ लेते हैं, बदमाशी करते हैं। पार्किंग वाले को नहीं पकड़ते, उसकी तरफ आते भी नहीं है। उसको नहीं छेड़ते। छेड़े कैसे? माल पानी लगा हुआ है। तो असल चीज़ की जो मसाइल की तरह इनकी तवज्जो मबजूल कराने का मतलब। ताजर भी बेबस है, कभी ताजर शटर डाउन कर दें हड़ताल, जी हमने नहीं लगने देनी मोटर। भाईजान डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, कैसे करेंगे? बिजली का बिल कितना आता है? अच्छा, ताजर बरादरी का अभी 3-3.5 साल में से हमने कोई ऐसा बयानिया भी देखने में नज़र नहीं आया। और वो नईम मीर साहब अक्सर हमने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कोई शटर डाउन देखने में नहीं आया। चीनी के घी के खिलाफ चीज़ें इतनी बढ़ गई तो ताजर आए नहीं, कोई 150 इकट्ठा होकर असम्बली हाल के बाहर आ जाए, तो ये चीज़ें हमने देखी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जो कहीं माल तो नहीं बना रहे कि ठीक है हो ही जानते महंगाई कह रहेगी। नईम मीर साहब जो है ना वो ताजर रहनुमा काम में सियासी बंदे ज़्यादा हैं, उनका मार्केट में इतना असर रसूख नहीं है। जो असर रसूख ताजर है ना वो ताजरों की अंदर रह के फैसले करता है। वो कौन है? वही हमारे आसिफ भट्ट साहब हैं, बाबर अली खान साहब हैं, ये शबीर लब्बा साहब हैं, ये ऐसे फैसले करते हैं। आपकी मार्केट के हो गए ना, लाहौर की मार्केट का बताएं मेन, जिस तरह वो जनरल सेक्रेटरी है नईम मीर साहब, इस तरह। अच्छा, वो पॉलिटिकली स्टांस आ जाए। अच्छा चले ठीक है। नहीं है इस तरह, इस लेवल पे कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आम आदमी के पास तो टाइम ही नहीं है भाईजान। बंदा आम आदमी तो जिसने 500-700 हज़ार कमाना वो तो हड़ताल नहीं कर सकता ना, वो तो नहीं आगे कह सकता जनाब बड़ी महंगाई होगी। ताजर बरादरी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। ताजर बरादरी अगर प्रेशराइज करे पेट्रोल नीचे लाने पे, डॉलर को नीचे करने पे, तो कुछ इंप्लीमेंट हो सकता है? क्या समझते हैं? नहीं हो सकता सर, ये IMF का एजेंडा है, इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? ये तो जो लेवी बढ़ाई इन्होंने IMF के कहने पे बढ़ाई, हमारे कहने पे थोड़ी बढ़ाई। ये जो सागडर वापस आया है, लेवी आके सारी उसने काम की है, वो उसने अपना आप बनवाया थोड़ा सा कि रिलैक्सेशन दे दो हमें। ये फिर देखिएगा पेट्रोल कहाँ जाता है। हालांकि 84 रुपीज़ पर डॉलर जो है फी बैरल हो गया, फी बैरल हो गया डॉलर उधर पेट्रोल। एक दुनिया में पूरी 104 रुपये से 84 रुपये पे आ गया। इन्होंने क्या किया? बढ़ा दिया। हमें पता ये चल रहा था कि सुबह 7 रुपये पेट्रोल, 19 रुपये पेट्रोल नीचे आया है, जब उठे तो 7 रुपये बढ़ गए थे।
और सर ये इनका कुछ पता नहीं, इनका एजेंडा मिलता है फॉरेन एजेंडा, वाशिंगटन डीसी से आता है, इन्होंने उस पर अमल दरामद करना होता है। इन बेचारों को खुद नहीं पता हमने क्या करना है, कल क्या होगा किसी को। साहब अभी बता रहे थे आपके ताजे रहनुमाई, वो कह रहे थे कानून कमज़ोर के लिए, तगड़े के लिए नहीं है, तो इस समझते हैं कुछ कानून में भी तब्दीलियों की ज़रूरत है। सर जब से हम पैदा हुए हैं ना यही चीज़ें देखते आए हैं और यही चीज़ें रहेंगी, इसमें चले जाएंगे हम? ऐसे जाएंगे, नहीं नहीं, चेंज तो होना नहीं चाहिए। होएगा। तब्दीली मेरी बात तब्दीली का जो वादा था वो उसमें मैं इसमें एक बात करूं, आप देखें ना इसके, नाम आपका? वहीद मेरा नाम है जी। आप भी ताजे रहनुमाई जी इधर ही है, हाँ लौट दो मुझे। जी वहीद भाई। आप इस खित्ते का ज़्यादा लें ना, जो हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुए थे, चाइना हुआ था, इंडिया हुआ था, बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश, ठीक है जी। अब फ़र्क देख लें इनमें क्या है, हमें आज तक बदकिस्मती से कौमी लीडरशिप ही नहीं मिली, चोर चक्के तो मिले हैं। ये मुल्क बनाया इंतखाब भी तो हमने किया भाईजान। नहीं किया, नहीं भाईजान, वोट की आप डालते नहीं, किसको जब डालते हैं? पाकिस्तान बना था उसका इंतखाब किसने किया था? पाकिस्तान बन गया, उसके बाद अल्लाह ने आपको शऊर दे दिया, आपने देख लिया कि मुआशरा क्या है। आप बताएं आज तक पाकिस्तान में कोई एक इलेक्शन अपनी मान से बताएं फेयर हुआ है? मान से बताएं मुझे। देखिए मेरी बात सुनो। बताएं मान को। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वोट की इज्जत ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। बात यह है कि हमारे मुल्क के ऊपर जो हुक्मरान आके बैठते हैं ना, उनको तो सारी चीज़ें मिलती हैं फ्री में, उनको गाड़ी भी फ्री, पेट्रोल भी फ्री, मुलाजम भी फ्री, बच्चों की फीसें स्कूलिंग, हमें मेडिकल भी फ्री, हमें मिलता है, सारा कुछ लेना पड़ता है पैसे से। अगर तो चेंज आना चाहिए तो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ज़ाती मेरी राय है कि ये सारी मिराद ख़त्म होनी चाहिए। सैलरियाँ चले उनकी 4-4 लाख हैं, एक मिसाल दूँ आपको, मेरा यही सारी मिराद 25,000 सैलरी वाले को देनी। मेरा डॉक्टर एक वाकिफ था, बदल जाएंगे। मैंने आपसे क्या अर्ज की है, फ़र्क क्या है इन तीनों चारों मुल्कों में लीडरशिप का? ये लीडरशिप यहाँ भी कौमी आ जाए, यहाँ भी ला ठीक हो जाएंगे। दोस्त था डॉक्टर एमपी हॉस्टल का, ये हमारे साथ ही एमपी हॉस्टल है, उसने कहा जी कि जो एमपीएस खतरात आते हैं ना, जब वापस जाते हैं ना, पूरे पिंड की दवाइयाँ साथ लेके जाते हैं इधर से फ्री फ्री। कहाँ खड़े हैं भाई? पेट्रोल वही आ रही थी ना यहाँ पर कि यहाँ पर कोई इदारा आया तो डेवलप इन्होंने होने ही नहीं दिया। इदारे डेवलप हो जाएंगे तो इनकी मौत है, चौधराहट खत्म हो जाएगी, वो वन मैन शो खत्म पड़ जाएंगे, फिर भी मिसाइल होंगे, वन मैन शो खत्म हो जाएगा ना। इदारा अपना काम करे, वन मैन शो की ज़रूरत ही नहीं रहती। यहाँ सलाब आता है, एक ही बंदा आता है, यहाँ पे कोई लड़की उठाई जाती है, एक ही बंदा आके एक्शन लेता है, यहाँ कुछ इंसाफ का मसला फिर भी एक ही बंदा है, इदारा तो कहीं नहीं आता नज़र। इदारे काम नहीं करना, दुनिया में इदारे काम करते हैं। आप दुनिया में विजिट करें ना, आपके साथ मिसालें इंडिया की, चाइना की, ईरान की, बांग्लादेश की। सिविल बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई है। दसो भटूरे किन्ने खाते जे? 2 पक्की गल है, पक्की गल है। देख लेना मेरा वजन कर लो। जिंद जान 2 वाली नहीं लग रही, ज्यादा वाला काम लग रहा है। नहीं वो 4 है, देखो ये 4 की कम अज़ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੜੋ ਨਾ। मोटा वेख के डरो ना, ये सुखा वेख के लड़ो ना। 4 भटूरे जो है वो खाए गए हैं और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अजी नाज़रीन, हाल रोड पर मौजूद हैं आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिला में लंगर की तकसीम जारी है। काफ़ी रश यहाँ पर मौजूद है। एक ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या नाम है भाई? उस्मान भट्टी जी। उस्मान भाई, कब से मुंसलिक है हाल रोड से? जी मैं पिछले कोई 12-13 साल से जो है ना जी इधर अल्हम्दुलिल्लाह अपना मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस कर रहे हैं। ये कब से सिलसिला कार ये न्याज का जारी है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से जारी है जी। हर साल इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने तौफीक दी हुई है, हर साल इसी तरह ये चलाते हैं। उस्मान भाई, इसमें क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ आपने? को टाइम फ्रेम रखा हुआ है? क्योंकि हाल रोड में तो लोग रात के तक आते रहते हैं। जी जी, इसका 2 बजे से हम स्टार्ट करते हैं और रात को ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक ये सिलसिला चलता है। 10 बजे फिर मार्केट क्लोज हो जाती है, उसके बाद ये क्लोज़ करा देते हैं। भाई, इसके लिए ताजर बरादरी का कोई आपने डोनेशन भी रखी हुई है या अपनी मदद आपके तहत करते हैं? नहीं जी, ये अपनी मदद आपके तहत ही करते अल्लाह ने तौफीक दी हैं। है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। सामने वाले कैंप से अभी हम होके आए हैं तो वहाँ पर उस्ताद जमील और दीगर नामवर शख्सियात मौजूद थी और उनका ये कहना था कि ये सारी हमारी जो हाल रोड के अंजुमन ताजराना ये मिल के करती है। तो उस्मान भाई, आप खुद से करते हैं कि और दोस्त भी साथ शामिल हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, ये खुद ही करते हैं। उस्मान भाई, किस नाम से बनाई हुई है शॉप यहाँ पे? ये जी होली स्टार के नाम से, होली स्टार इंटरनेशनल के नाम से है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इन्फिनिक्स का, पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इधर 3 ब्रांचेस भी हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ने दिया हुआ और अल्लाह के रास्ते पे दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है नाज़रीन, अल्लाह ने दिया हुआ है और अल्लाह की राह पर ये खर्च भी कर रहे हैं। ये बताएं, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है, उम्मत मुसलमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी ये तो हमारे नबी पाक एक जो है ना जी बड़ी जो है वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके जो है ना वो मुबारक जो है वो उनकी पैदाइश की जो दिन है 12 रबीउल अव्वल, जो किसी की बसात है वो बांट रहा है। जी बांट रहा है। उन्होंने तो बेटे बांटे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना जी, इनसे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो ख़त्म है हर चीज़।
हाँ। इनसे आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ये आप जरा जनरली गुफ्तगू भी आपसे कर लें, थोड़ा ये बताएं ताजर बरादरी जो है वो कहाँ पे खड़ी है, थोड़ी महंगाई की वजह से कुछ सेल परचेज में फ़र्क आया? जी महंगाई ने तो जी बड़े बुरे हालात हैं मार्केट्स के भी, यकीन करें सारा दिन जो है इसी तरह देखने को कस्टमर नहीं मिलता, लोगों के घर के सिस्टम नहीं चल रहे, तो लोगों ने ये मोबाइल फ़ोन तो एक लग्जरी आइटम है, आपको पता है कि ये ज़रूरत भी है, वैसे ज़रूरत भी है और एक लग्जरी आइटम में भी आ जाता है। पहले तो सबसे पहले तो लोग घर की अपना जो है ना वो किचन का देखेंगे। किचन का देखेंगे, पहले किचन चलाएंगे तो फिर इस साइड पे आएंगे। लोग किचन ही नहीं चल रहे, लोग वो किचन चलाने से बेचारे हुकूमती पॉलिसियाँ भी ताजर बरादरी के आड़े आ रही हैं, इस पर बताएं ज़रा। बहुत ज़्यादा थी। आप ताजरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ताजर हैं, तो मसाइल कोई आ रहे हैं, कोई रेट ऊपर नीचे होने की वजह से, कोई फ्रेट को किराए बढ़े हैं? जी फ्रेट भी उन्होंने समझ लेके डबल ट्रिपल कर दिया है। उसके बाद डॉलर देख लें कहाँ का कहाँ चला गया। दूसरा जी स्टेट बैंक ने बिल्कुल हमारी एलसीयाँ जो है हम बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं एलसीयाँ बिल्कुल बंद कर दी हुई हैं पिछले 3-4 माह से। हमें तो जो है वो एक यूनिट भी जो है बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा। इधर से बस सिलसिला जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो चल रहा है, बहुत बुरे हालात हुए हैं। उस्मान भाई को सूरत हाल बेहतर होती हुई देख रहे हैं आप बतौर ताजर? जी अभी तो फिलहाल कुछ भी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो बिल्कुल दूर दूर तक अंधेरा है, कुछ भी नजर हमारे जराए ये बताते हैं कि महंगाई में ताजरों ने बड़े छक्के लगाए, लंबे लंबे बाउंड्री से बाहर फेंकी हैं बॉल। नहीं ठीक है बात, छक्के कहाँ लगे? सिंगले डबले हो रही है। मैं कहता हूँ सिंगले सारे कह रहे हैं सिंगले डबले हो रही है। इस टाइम पे तो सिंगले डबले भी बड़ा मुश्किल हुआ हुआ काम, सिंगल डबल वाला भी काम बड़ा डॉट्स हो रही है, डॉट्स। बिल्कुल डॉट्स हो रही हैं, टोटली डॉट्स बॉल जा रही हैं। अच्छा ये बताएं, आप समझते हैं कि कोई एक हुकूमत पाकिस्तान पर आ जाए, किसी जमात की भी, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की, काफ लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUFI, किसी की भी आ जाए, तो समझते हैं हालात बेहतर हो सकते हैं? सर हम तो यही कहते हैं कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए हमारे मुल्क में जो है। जरा तज़ब्ज़ब का शिकार है मामला। मतलब कि देखें ना पंजाब में गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी पुलिस लीग की भी है भजन, सही बताएं। कोई काफ लीग और मिक्स। मिक्स है ना, वो अपनी पुलिसेस लेके आ रहे हैं, ऊपर वफाक में नून लीग है वो अपनी, मतलब कि इस टाइम जो है KPK में PTI के पीपल्स पार्टी जो है सिंध में चाहिए, वो सिंध में चाहिए हुई है, एक दूसरे की टांगे खींची जा रही हैं। हम चाहते हैं कि चलें कोई भी आए, जैद आए बकर आए कोई भी आए, लेकिन एक स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए जो मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए। उस्मान भाई हमने देखा कि आम आदमी की ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल हो गई है, वो तो सड़क पे असेंबली हॉल के सामने माल रोड हार रोड के ऊपर धरना नहीं दे सकता ना, वो 800,000 कमाता है, वो कमाएगा कि धरना देगा? मगर ताजर बरादरी जिसके पास थोड़े बहुत एसेट हैं उसने भी शटर डाउन नहीं करने का, ठीक है चलन दे जी। बस ताजर बरादरी भी जो है ना, कोई तरीके इंसाफ से मुंसलिक है, कोई नून लीग से मुंसलिक है, इस तरह अपने अपनी जमातों को देख पसंद नापसंद, पसंद नापसंद है, ये चक्कर है। कोई भी बात, यही तो हमारी कौम की बदकिस्मती है कि हम एक नहीं है, हजूम है, कौम नहीं है। कौम नहीं है। जिस दिन हम कौम बन जाएंगे उस दिन हर चीज़ सीधी हो जाएगी, उस दिन हमें हुक्मरान भी ठीक बंदे के पुत्र मिल जाएंगे। चाइना है, बांग्लादेश है, सर वो देखे ना, वो कौमें हैं, मलेशिया है। वो कौम बन के चली हैं तो आज उन्होंने तरक्की की है। हमारे में जो है ना, वो इधर एक ग्रुप खड़ा है वो तहरीक इंसाफ का, दूसरी साइड पे देखेंगे वो नून लीग का, तीसरा जो है वो पीपल पार्टी का आ जाएगा। वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि यार हम ताजर बरादरी हैं, हम आपस में पिस रहे हैं, हमारा कारोबार ख़त्म हो रहा है। अच्छा उस्मान भाई आपने देखा है कि ये रोड्स के ऊपर चलते हुए किसी की बाइक लग जाए, गाड़ी लग जाए, तो अब बर्दाश्त नहीं रह गई, तहम्मुल नहीं रह गया, तो सरकार की आमद है, सरकार ने तो बड़ी मोहब्बत के बड़े मीठे मीठे दर्ज दिए हैं, तो मैसेज ज़रा हमारी पाकिस्तानी आवाम को दे दें कि उनकी सुन्नत पे अमल पैरा होते हुए अगर गलती हो भी या ना भी तो एक्सक्यूज़ कर लेना बेहतर है। ज़रा प्लीज़ ये ज़रा आखिर में कह दें प्लीज़। देखें जी हमारे नबी पाक ने तो जी बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़ा कुछ हमें, मतलब सुन्नतों में बड़ा कुछ सिखाया है, लेकिन हम किसी एक सुन्नत पे भी अमल नहीं कर रहे। हम तो वही आप वाली बात कि थोड़ी सी लगती है हम अगले के गले हो जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत तहम्मुल से जो है ना, वो अगर किसी को गलती हो भी गई है तो उसको प्यार मोहब्बत से उसको सोल्व कर लेना चाहिए। ये तो नहीं कि एक दूसरे के गले पड़ जाए और लड़ने लग जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तमाम उम्मत मुसलमान और दीगर कौमों के साथ भी मोहब्बत भाईचारे का दर्स दिया, उसवे हंसना, हुस्न प्यार का सलूक करने की रवायत को बरकरार रखने के अहकाम दिए। मगर आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वो ज़रा थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई है, वो लड़ने झगड़ने के ऊपर ज़्यादा चली गई है। सरकार की मोहब्बत में जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, तो यही मैसेज दिया उस्मान साहब ने। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हाल रोड पर मौजूद हैं आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के सिलसिले में। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर न्याज और लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी है। कहीं भटूरे हैं, कहीं पर मटन बिरयानी है, मटन पाली का एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद गुलरेज सर। गुलरेज भाई क्या करते हैं आप? मेरा यहाँ पे मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है, तो भटूरे खाए हैं? लग तो रहा है वैसे आपकी सेहत से काफ़ी। ज़्यादा जोर से ना दबा दें, अंदर चले जाएंगे। कितने खाए हैं वैसे? मैं भी 3 के खाए होंगे।
3 लग नहीं रहे सेहत से, वैसे मुझे तो ज़्यादा लग रहा है। नहीं 3 खाए हैं मैंने बस। कुछ एक स्टॉप से या हर स्टॉप से 3-3 खा रहे हैं? कुछ खाली पेट आपके जैसा ना मेरा भी। नहीं मतलब हर स्टॉप से खा रहे हैं या? नहीं एक ही जगह से खाए हैं, लंगर के तौर पे खाए हैं, सरकार का लंगर खाया है। अच्छा ये बताएं कब से रवायत है हाल रोड पे, ये सूरत हाल कब से चल रही है? ये तो मुझे तो यहाँ पे काम करते 12 साल हो गए हैं, 12 साल से देखते आ रहे हैं, तरह रूटीन को पता नहीं है हमें। अच्छा गुलरेज भाई ये बताएं कि ये 12 रबीउल अव्वल दिन मार्केट बंद होती है, उस वक्त भी कोई इस तरह के इंतजाम होते हैं या उससे एक दिन पहले ही सारा कुछ कंप्लीट? ये पहले कर दिया जाता है 12 रबीउल अव्वल को, यहाँ पे शॉप्स बंद होती हैं, जो ये दुकानदार होते हैं ये अपने घरों में इंतजाम करते हैं सब लोग, तो ये वहाँ पे जो भी ये लंगर का मामला होते हैं ये वहाँ पे करते हैं घरों के। और की दीगर मार्केट्स में भी यही सूरत हाल है या सिर्फ हाल रोड की रवायत है? हमें अपने हाल रोड का पता है शुरू से, हाल रोड जिंदाबाद, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमें यही का पता है सब कुछ, बाकी कहाँ क्या होता है ये मैं नहीं पता। अच्छा ये बताएं ये जो पार्किंग यहाँ पर मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, बाहर को गाड़ी आ नहीं सकती, इसकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके आगे कि आप लोग इसका कुछ करें। हम क्या करें? आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम क्या? हमें प्रॉब्लम है, हमने तो कई बार लड़के देख ली है, ये मेरे छुरी भी लगी हुई है इसी चक्कर में, ठीक है, ये नजर आएगी आपको, ये मुझे रास्ता ना मिलने पे लड़ाई में। अब आप लोगों का काम बनता है ना कि इसका करें, एक इसका रिक्वेस्ट करूंगा, एक मैं हॉस्पिटल का रिक्वेस्ट इसका करूंगा। जरा बता दें हमारे और नाजरीन को कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों नहीं मना होते? सर ये माफिया है, ठीक है, ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपको भी डरा देते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो देखें, ये देखें, ये वो लोग हैं जो आप लोगों को भी डरा देते हैं। आप इनका चैनल जो भी वीडियो बनती है ना, आप स्किप करके वीडियो दिखाते हैं सबको, ये वो लोग हैं। इधर अभी कोई बाइक खड़ी कर रहे हैं, ओए कार बड़े कार नू, अभी आपको पता लग जाएगा, आप ट्राई कर रहे हैं, अपनी बाइक लेके आए, मैं तो खड़ी करवाता हूँ, देखते कोई लगाता है, आपने भी डर जाना, आपने कहना, आपने अपने कैमरा मैन को पता क्या कहना है, और ना ला रही यार उसे बाहर ला आया, उसे ला रही यार, कोई गल नहीं, ये हकीकत है। अगर इंटरव्यू लेना है तो, अगर कहना है फेक करना है तो जैसे आप कहते हैं, तो रवायत है, हमने हमेशा सच दिखाया है। अगर आपने फेक करवाना है ना तो आप मुझे कोई स्क्रिप्ट लिख दें, मैं 2 मिनट में याद। नहीं हम फेक तो करवाते नहीं चीज़ें, हमारा तो हमेशा हमने सच ये दिखाया। माफी है, ये हमारा जो अपना हमारी जो यूनियन है ना वो बहुत अच्छी है, उसको बुरा नहीं कहता, वो हम सबका साथ देती है। खाक अच्छी है, कहाँ पार्किंग नहीं करता? सर मेरी बात सुने, वो क्या अच्छी है जी? वो जो लोग पार्किंग माफी है ना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी ਤੁਹਾਡੀ भी तौबा नाल, उन्होंने कोई नहीं जीत सकता। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ नहीं ਸੀ, आई ਜਾਂਦੇ। तो आपकी मार्केट में थी, हम तो आज आए हैं, आपके ताजर बरादरी ने बताया कि वो कल चल रही थी मटन बिरयानी, मटन पालक, मतंजन, ये उन्होंने बताई है डिशें, ये उस्ताद जमील ने बताई हैं। चलो ये अल्लाह पाक उस्ताद जमील ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ, नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੀਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਟਲਾਵਾਂਗੇ नहीं। सच करना चाहिए जी, जो देना है वो अल्लाह की राह में देना है और सच ही बताना चाहिए। आपके ताजर बरादरी ने हमें बताया कि कल यहाँ पर जो है वो मटन बिरयानी, मटन पालक और इस तरह की और डिशेज जो है वो चल रही थी। मैं कल मेरा लंगर की और सी मैं उसे गया सी, मैं नहीं पता। चलें वो ठीक है, आपको नहीं पता इस बारे में। अच्छा थोड़ा ये बता दें, अगर यहाँ पर मोटरसाइकिल की पार्किंग खत्म हो जाती है तो आने वाले जो शहरी हैं तो यहाँ पर आते हैं, उनको सहूलियात मुयसर आ सकती है? इतना बड़ा उन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाया है, आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा, कैमरा मैन लाइन में दिखाता हूँ, ठीक है। मसला ये है, जगह है, कोई 10 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, उधर जो है पैसे ज़्यादा है, लोग कहते हैं बाइक खड़ी कर लो यार, 10 बचा लो। यहाँ पे ऐसा भी होता है, बाइक खड़ी करके जो स्टैंड के साथ चोरी होती है, मेरी हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अजी नाज़रीन ये हालात हैं हाल रोड के, आपको दिखा रहे थे। आज का प्रोग्राम का मकसद जो हमारा बेसिकली था वो तो यहाँ पर बटने वाली जो न्याज़ें थी, जो नज़र न्याज जो लंगर दिया जाता था उस पर भी था, और कुछ हाल रोड की जो ताजर बरादरी है उसके मसाइल के ऊपर भी हमने बात की। हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर पार्किंग माफिया, जिस तरह नादरा के दफ्तर के बाहर भी पहले भी हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और इत्तेफाक से वहाँ पर हमारे साथ जो वो हादसे का जो है वो पेश हमारे साथ हमारी टीम के साथ भी है। और ये आज यहाँ पर भी अगर बात करें पार्किंग की तो पार्किंग माफिया जो है वो नहायत स्ट्रॉन्ग है। पार्किंग माफिया जो है उसके पंजे उसने गाड़े हुए, जिला इंतजामिया की सरपरस्ती हासिल है। जो इनके एम्प्लॉयज खड़े हैं वो इतने के बदतमीज है ना, उन लोगों ने ये सारा काम किया है। जो पार्किंग माफिया है उन्होंने कहा एक लाइन लगाए, आप जाके जरा लाइनें गिने, अभी भी बाइक दे वो पकड़ के खड़ी करी जाएंगे सिर्फ पैसों के चक्कर में। जी नाज़रीन इसी तरह ही है, जिला इंतजामिया की सरपरस्ती में तमाम मामला जो है वो जारी हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि किस तरह उम्मत मुस्लिमा मोहब्बत और क़ीदत से ईद मिलादुन्नबी आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम वलादत मनाती है, किस तरह गली मोहल्लों में सजावट की जा रही है। और हाल रोड के जो अंजुमन ताजरान हैं इनकी जानिब से लंगर का सिलसिला जो है वो जारी है। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें, दोबारा फिर आपकी खिदमत में। पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल
पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। जी नाज़रीन, आपने सुना नारा भी पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। मुझे और मेरे कैमरामैन हमाद को इजाज़त दें, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।